नमस्कार ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग। आज क्या हो सकता है मार्केट में। लाइव मार्केट है। कल हमने क्या प्रेडिक्शन किया था और वापस कल क्या हो सकता है। तो देखो, कल हमने जो प्रेडिक्शन डाला था उसमें हमने सीधा कह दिया था कि मार्केट जो डाउन साइड में दिख रहा है, साइडवेज दिख रहा है, लेकिन मार्केट अप साइड खुलेगा। कल मार्केट पूरी तरह बिरिश था, फिर भी हमने अप साइड खुलेगा ऐसा कहा था। साइडवेज टू अप साइड। बैंक निफ्टी सीधा डाउन साइड खुला, सीधा हमारे खिलाफ खुला। फिर निफ्टी और निफ्टी थोड़े डाउन साइड साइडवेज खुल गए। पिछले मेरे भी लाइफ में 2 महीने से 2 साल से ऐसा नहीं हुआ है, और हमारे जो पिछले 2 महीने हैं इसमें भी कभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन खुल गया। खुलने के बाद हमने डाल दिया कि मार्केट निगेटिव खुल गया है, अभी सीधा ऊपर आना बहुत मुश्किल है। इतना लंबा खुल गया, क्यों खुल गया, क्या हो गया, इसको हमें समझना चाहिए। कल निफ्टी जो खुला था, जो नीचे गिरा था, और 1.5% तक नीचे गिरा था, 350 पॉइंट। और 1.5% बैंक निफ्टी की जो होती है, जो 600 या 700 या 800 पॉइंट तक, 700-800 पॉइंट तक बैंक निफ्टी कल गिरना चाहिए। लेकिन कल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी होने की वजह से बैंक निफ्टी नहीं गिरा। आज बैंक निफ्टी नीचे खुला, तो खुलने के बाद मैंने इधर डाल दिया है, देखो 9:20 तक, कि बैंक निफ्टी उतना ही नीचे जाएगा कि जितना कल निफ्टी गिरा था, और बैंक निफ्टी गिरना बाकी था, उतना वो सेटअप करेगा और उसके बाद ही वो ऊपर आएगा। तब तक वो ऊपर नहीं आ सकता। ये ऐसे नहीं कि देखो 9:20 में डाल दिया था और जैसे 9:20 में उसने अपना लो लगा दिया, तब मैंने डाल दिया 9:26 में, देखो डाल दिया कि अब मार्केट नीचे नहीं जाएगा, साइडवेज रहेगा या ऊपर के साइड में ही रहेगा। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया इस जगह पे। लेकिन यहां हमें नजर आना स्टार्ट हो गया कि मार्केट ऊपर कहां तक जा सकता है। देखो यहां 9:45 इस टाइम पे हमने मैसेज डाल दिया कि मार्केट यहां से कितना ऊपर जाएगा। तो हमने कहा था यहां तक 4790 तक, म्हणजे 47,100, यहां से 350 से 400 पॉइंट ऊपर, और जाएगा ही जाएगा ऐसा लिखा था हमने। क्या लिखा था, आज तक ऊपर जाएगा, और उतना कितना टाइम लगेगा ये नहीं, लेकिन इसे वो टच करेगा ही करेगा। इतने नीचे से कहा था 400 पॉइंट ऊपर, 350 या 400 पॉइंट। तो कुछ वजह थी वो कहने की, वो न्यूट्रल पॉइंट था वहां पे। अगर वहां जो कल हमने जिस पे बेट लगाई थी, वो आदमी वहां खड़ा था, और वो अपने पोजीशन को जब तक टच न करता, मार्केट नीचे नहीं छोड़ेगा वो। और वो नजर आया, पहले नजर आया शायद नहीं जाएगा, लेकिन बाद में उसके एक्टिविटी से नजर आ गया कि हाँ ये इसको टच करेगा। कितने टाइम में करेगा, वन में जाएगा, ये नहीं कहा था हमने। और आखिर उसने मार्केट में टच किया 946 में, ये हमने कह दिया था, तब मार्केट यहां था 946। यहां से 400 पॉइंट ऊपर हमने कहा था, 350 400 पॉइंट। मार्केट यहां 400 पॉइंट ऊपर गया। अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। अब मार्केट पूरी तरह से नेगेटिव टेरिटरी में आ चुका है। अब ये किसी भी साइड में मूवमेंट दे सकता है। हम नहीं कह सकते मार्केट सीधा पॉजिटिव हो गया है, लेकिन मार्केट को गिरने नहीं दिया जाएगा वन साइड। मार्केट आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो निफ्टी की एक्सपायरी कहां हो सकती है, तो मेरे हिसाब से निफ्टी की एक्सपायरी देखो 47,200 के ऊपर होनी चाहिए, या 250 के आसपास। क्यों,
क्योंकि यह जगह विन विन पोजीशन रहेगी दोनों साइड के लोगों को। जो पुट राइटर है और कॉल राइटर है, ये दोनों को ये विन विन पोजीशन रहेगी, और इसलिए इस टेरिटरी तक मार्केट लेके जाने की कोशिश हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है दोपहर के बाद शायद मार्केट ऊपर की जगह नीचे के साइड में ट्रेंड करे। क्यों? क्योंकि कल नेगेटिव था और नेगेटिव साइड में ही मार्केट ट्रेंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन निफ्टी को संभालने की कोशिश करेगा। इसमें बहुत कंपोनेंट आते हैं। तो मार्केट जब भी हमारे खिलाफ जाता है तो एक चीज मैंने नोटिस की है, तो वो चीज आप ध्यान से सुनो। जब भी मार्केट हमारे खिलाफ खुलता है, खिलाफ, और सीधा नीचे जाता है, तो इस टाइम सबसे अच्छा टाइम रहता है कि ये आदमी फंसा है, ये अपने साइड में मार्केट लेके आएगा। और उस टाइम अगर आप बाय पोजीशन बनाओ तो ये अपने साइड में लेके आएगा ही आएगा। वो पूरे दिन में आएगा, वो टच करेगा, अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी उसको, और लॉस में नहीं एग्जिट कर सकता, ये याद रखना। लेकिन इस जगह पे जिसने भी कॉल या पुट बाय किया सबसे घाटा उसको हुआ। कैसे हुआ देखो, ये है कॉल की साइड। उस टाइम पे देखो, इस टाइम पे मार्केट जहां खड़ा था 46,800 का जो भी कॉल है, देखो जो भी बाय करने जाता ऊपर नीचे, ऐसा क्यों हो रहा था? कॉल वाला ऐसा क्यों हो रहा था? इसका वीडियो हम बाद में डालते हैं। इस पे आपको क्या सीखने को मिलता है, क्या होगा, कैसे ट्रेड करना चाहिए और किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, देखते रहने का। हाँ, कल क्या हो सकता है, तो कल के बारे में हम अभी बोल देते हैं। देखो, बैंक निफ्टी जो सेलिंग प्रेशर था और निफ्टी का अब थोड़ा कम हो गया है। कल वापस अगले का मुंह आ जाएगा, और आज भी वो रिजल्ट आने वाला है, इसके वजह से प्रेशर मार्केट में बना है। लेकिन कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी इसलिए ऊपर खड़ा किया, और आज निफ्टी की एक्सपायरी है इसलिए आज की पोजीशन एग्जिट करने के बाद ही मार्केट निकलेगा। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है, कितना ऊपर कितना नीचे, कौन सी दिशा रहेगी, इसके बारे में हम बोल देते। देखो, जब तक बैंक निफ्टी 47,000 के ऊपर है तब तक इसे शॉर्ट मत बनाना। 47,000 के नीचे अगर जाना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर 47,000, 46,800, फिर 46,700, कल फिर 46,500 नीचे के टारगेट रहेंगे। ऊपर के साइड में मार्केट वन में नहीं जा सकता। 47,200 ऊपर के टारगेट, फिर 47,345, फिर 47,426, फिर 47,500। ये बैंक निफ्टी के ऊपर और नीचे के ये रहेंगे। निफ्टी के बारे में चलो कहते हैं, निफ्टी थोड़ा आज अलग ट्रेड कर रहा है। फिर भी निफ्टी अगर ऊपर 22,200 के ऊपर निकले तो 22,300 तक जाने की कोशिश करेगा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा। 22,200, फिर 22,274, फिर 22,320, और इसके फिर ऊपर 22,400। नीचे की साइड में जो कल हमने जो दिया है 22,000 के नीचे अगर मार्केट निकलना स्टार्ट हो जाए तो आप बुलिश पोजीशन नहीं बनानी, तो आप सेलिंग के साइड में रहे। फिर 22,000, फिर 21,960, 50 या 60, ये पॉइंट सबसे अहम रहेगा। इसके नीचे निकलना स्टार्ट हो जाए तो फिर 21,920, फिर उसके नीचे 21,800, फिर 21,750, यहां तक जा सकता है। फिर निफ्टी अब ऊपर के साइड में है, कंसोलिडेशन कर रहा है। इसके ऊपर 20,900, फिर 20,950, और नीचे के साइड में जब 20,800 जब तक खड़ा है, फिर निफ्टी उसके नीचे ही सेल ट्रेड बनाना, उसके ऊपर बाय के लिए ही सोचना। फिर निफ्टी 20,800 के नीचे निकले तो 20,700, 20,770, फिर 20,720, फिर 20,650, और उसके नीचे भी टारगेट है 20,550।
संभल के ट्रेड करना, सही ट्रेड करना और अच्छा ट्रेड करना। बाद में वापस एक वीडियो डालता हूँ, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि मार्केट को किस तरह से देखा जाए, किस तरह से ट्रेड किया जाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कहें हमारे साइड में मार्केट खुले, मार्केट उसके खिलाफ भी खुल सकता है। कल हमने कहा था कि निफ्टी में फ्यूचर में सेल पोजीशन बनी है, नेगेटिव पोजीशन बनी है, ऑप्शन में बाय पोजीशन बनी है। उस टाइम मैं कह सकता था आपको कि निफ्टी नीचे जा सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में वो उस टाइम पॉजिटिव पोजीशन बन गई थी। तो जो बड़े लोग रहते हैं वो हमें फंसाते हैं, अच्छी तरह से फंसाते हैं। लेकिन हम कहाँ फंस गए, क्यों फंस गए, हमें खुद वो सीखना चाहिए। इसके लिए आपको कम से कम 2-4 साल, देखो सपोर्ट रजिस्टेंस ऊपर कहा नीचे कहा, ये हम सीख जाते हैं पहले 1 साल में 2 साल में। लेकिन वो चार्ट बनाने वाले की क्या नजरिया है, वो किस तरह से ट्रेड करता है, ये सीखने के लिए हम 4-5 साल आपको देने ही पड़ते, वो नहीं सीख पाते। अब वो आप कोई भी सिखाओ, आपने ही एक्सपीरियंस से आदमी सीखता है, किसी से सीखने से नहीं सीखता है। तो मार्केट में जब आप बने रहोगे तो आप सीख जाओगे। लेकिन दूसरों की कॉल और पुट, जो हमारे जैसे यूट्यूबर है, अगर आप उसके कॉल और पुट पे सीखने की कोशिश करोगे, आप पैसा नहीं बना पाओगे। आपको खुद को सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो शार्पनेस आएगी, जो आपके जो भी आप कॉल या पुट लेते हैं उसमें जो आपके क्वांटिटी लेने, कॉल पुट के लेने में जो शार्पनेस आएगा उसके बाद में आएगी, उसके जल्दी नहीं आ सकती। फिर आप सिर्फ इधर उधर खेलते रहोगे, आपका पैसा लॉस में ही जाता रहेगा। प्रॉफिट में आना बहुत मुश्किल है किसी के कहने से, किसी यूट्यूबर के कहने से, या किसी के, हमने भी ये करके देखा है, हमने भी ये करके देखा है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको खुद को सीखना चाहिए। हमारे चैनल पे बने रहो, हम कोई नया सिखाने की कोशिश करेंगे, हर तरफ नया, कुछ अलग, जिससे आप मार्केट को कैसे देखना चाहते हैं ऐसे कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बने रहो, देखते रहो और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।